हाँ जी, नमस्कार। तो कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। बात करते हैं अपने जो 40 और 75 मीटर का मामला अभी फ़िलहाल में इंडिया में चल रहा है। और शुरुआत इसकी बात करते हैं तो राजस्थान और तेलंगाना से हो गई थी कोर्ट के द्वारा। फिर बाद में सुमोटो के आधार पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये मामले चले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने शानदार तरीके से इसका फैसला दिया है, जो कि एक आम जनता के लिए तो सुखदायी उसको नहीं कह सकते। कुल मिला के बात करते हैं, लेकिन न्यायालय का फैसला है तो वो मानना ही पड़ता है। तो उसके आगे क्या ही किया जा सकता है। लेकिन देखो, अभी बहुत सारे लोग आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा सेशंस देख रहे हैं, और पहले भी मैंने सेशंस बता रखे हैं कि क्या क्या सीन हुआ था। मैं सेशन में आपको हर एक चीज़ का जो आपका डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। फिर भी कोई समस्या होती है तो अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो तो पूछ लेना। बाकी मैं आपको लो व्हाट्सएप के नंबर भी बता देता हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। 8104649341 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है। प्रॉपर्टी पर बर्बाद, और सबसे मुख्य बात क्या है, पूरा अतिक्रमण हटेगा। और कोई कोर्ट का जो नया निर्णय है वो क्या है, देखो, पहले हाई कोर्ट में राजस्थान में स्टार्ट हो गया था, लगभग 23 के समथिंग हो गया था ना, आई थिंक, मुझे जहां तक याद है। तो फिर बाद में सिस्टम कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम डाल दिया था कि आप 60 दिन के अंतर्गत इन चीजों को हटा करके इनका सोल्यूशन करके फिर आगे का कार्रवाई शुरुआत कीजिएगा। देखो, प्रॉपर्टी को लेकर के सीन ऐसा है कि जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, बड़े मान लो, छोटे मान लो, XYZ कोई मान लो, उनके तो बेनिफिट ही है, उनके तो क्या दिक्कत है, उनके तो फायदा ही फायदा है। एक चीज को तोड़ो, दूसरी चीज को बनाओ, उसको सेल करो, है ना। हाँ, एक चीज मैंने बताई थी कि मुआवजे को लेकर के मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुआवजा तभी मिलेगा जब आपकी भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा। ठीक है। PWD के द्वारा, NHA के द्वारा, जब आपकी भूमि को, या सरकार के द्वारा जब आपकी भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा, चाहे अब ये मान लेना सारी चीज तो नहीं होगी अधिग्रहण, कितनी होगी मैं अभी सेशन में बता दूंगा। चलो अभी बात ही कर लेंगे सारी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात अपन यूं करते हैं कि हाईवे किनारे आपका जो निर्माण नियम है वो क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। सिंपल में मैं आपको बताऊं तो समझ लेना आप। 75 मीटर हाईवे के बीच में आपको 75 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं किया जा सकता। ये नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अभी ग्रामीण हाईवे, उसमें भी 40 मीटर का ही, 40-40 का ही नियम है। बाकी देखो, कहने की बात तो ये है कि 25 का मैं अभी और आपको बता दूंगा आगे। ये आपका एक नेशनल हाईवे है। ठीक है। बीचों बीच ये आपकी क्या जा रही है, रोड जा रही है, हाईवे जा रहा है आपका, है ना। दोनों तरफ से आपका क्या हो रहा है, 40 मीटर का, ये 40 मीटर का यहां से यहां तक एरिया कवर हो गया आपका। ये तो आपकी क्या आ गई, 40 मीटर के बीच में तो आपकी रोड आ गई। फिर 40 मीटर का दायरा छोड़ने के बाद में, इतनी रोड बनने के बाद में, हाईवे बनने के बाद में, फिर भी 35 मीटर बचते हैं क्या। हाँ, फिर 35 मीटर तक और क्या नहीं कर सकते हैं, आपका अनुमति नहीं होती निर्माण के लिए। कुल मिला के बात करते हैं 75 मीटर्स दोनों तरफ से, इधर 75 मीटर्स, इधर 75 मीटर्स। कुल मिला के बात करते हैं कि एक मैदान, चौड़ा खासा मैदान बन जाएगा। और इसमें जितने भी निर्माण कार्य थे ना, ये सारे, जितनी कॉलेज वगैरह थी, कैफे वगैरह थे, है ना, सिस्टम वगैरह थे, सारे वो सारे क्या हो जाएंगे, तोड़ मोड़ हो जाएंगे सब कुछ। तो इस पे ये प्रतिबंध लगाया गया है। ये जैसे हाईवे है अपना, है ना, ये अपना हाईवे है, तो इस पे, यहाँ पे ये घर बने हुए हैं, तो ये टूट के पीछे चले जाएंगे, इसका मुआवजा मिल सकता है। ठीक है, इसका मुआवजा मिल सकता है। इसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, इसको कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। अगर आपका मान लो 10 मीटर का एरिया इधर का है और 10 मीटर का इधर, या अगर 2 खेत आपके हैं तो ठीक है, नहीं अगर एक खेत आपका है तो 10 मीटर का एरिया है तो इसमें आप खेती कर सकते हो, है ना। छोटे मोटे तो खेती कर ही सकते हो ना, जैसे रिजगो कर लियो, बाजरो कर लियो, ढंडाई गतर, पशुओं के लिए छोटा मोटा कार्य तो हो सकता है ना। हाँ, फिर सब्जी कर लो छोटी मोटी, गाजर मूली पौधे लगा दो, छोटे मोटे पौधे लगा दो, केले वगैरह के इधर आसपास में। हाँ, लेकिन ये नियम लागू हो गया है तो ये कहने की बात ये है कि मुआवजा मिल सकता है, लेकिन कितना मिलेगा, आपके इसी क्षेत्र के अनुसार। अगर 10 मीटर का आपका अधिग्रहण किया गया है तो 10 मीटर का ही आपको क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज तो आपकी सिंपल सी बात बता दी गई है। हाँ, हो सकता है समय लग जाए इसमें। शुरुआत आप सबको मैंने पहले ही बताया था, जो अपना सेशन हुआ था। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। देखो, इसमें आप यूं देख सकते हो,
कि आपके हाल ही के महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनको लेकर के सुमोटो, जो सवता संज्ञान फलोदी का मैटर हुआ था, फिर आपका तेलंगाना का मैटर 3 नवंबर को हुआ था, ये 2 नवंबर को लगातार आपकी भारतमाला एक्सप्रेस। ये याद करने की बात है भाई, ये याद करने की बात है, किसी भी एग्जाम से पूछ सकते हैं, जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट है वो याद कर लेना। और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो के आधार पर सवता कब लिया था? 10 नवंबर 2025 को लिया था। फिर इसका आदेश अभी मैं आपको 13 तारीख 14 तारीख को आई थिंक मैंने आपको सेशन बना दिया था, 13 तारीख को ये फैसला लिया गया था। 14 या 15 को मैंने आपको सारी डिटेल बता भी थी, है ना, सारी एक्सप्लेन कर दी थी। तो ये सीन हुआ था, ठीक है। ये सारा सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं 60 दिन का, ये आप देख सकते हो। हाँ, ये नेशनल हाईवे आपका, और जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 50 मीटर का दायरे में रखा गया है, नेशनल हाईवे को 80 के दायरे में रखा गया है, 40-40-80 उस हिसाब से, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट है 25 और 30 का रेशियो में रहने वाला है, और आपका जो गांव की सड़कें हैं उनको 25-30 के मीटर के, जैसे 25 मीटर इधर 25 मीटर इधर, ये सीन इसमें रहने वाला है मित्र, ठीक है। सारे जो मजिस्ट्रेट वगैरह हैं उनके अंडर में सारी चीज़ें करी जाएगी। 50 मीटर का ये चीज़ आपको पिछले में बता रखा है, ओके। तो मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें, ये पार्किंग वगैरह का सीन ऐसा था कि ठीक है, ये सोशल मीडिया पे चीज़ें शानदार तरीके से चल रही थी, तो ये बताना जो भी जरूर था। हर चीज़ का क्या होगा, एक निगरानी रखी जाएगी। मैंने पिछले वाले सेशन में बताया था, उसको आप आराम से देख सकते हो, सारा एक्सप्लेन किया था। कुल मिला के बात ही है कि सारी चीज़ें आपको वोट्स चैनल आर.एस. सोनी चौधरी पे मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। हाईवे के किनारे आपके 75 मीटर निर्माण को रोकने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये आप सबको पता है, क्या क्या नुकसान किस किस को हो रहा है। एक तो देखो, मैं आपको एक छोटी बात बताने वाला हूँ। इतना नॉलेज तो मुझे इस बात का नहीं है कि प्रॉपर्टी डीलर वगैरह का सिस्टम क्या होता है, लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ मैं आपको कि भविष्य में या फिर आज वर्तमान में अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, सिटी में, विलेज में, या फिर आप स्टेट में, या फिर कहीं मान लो आप नेशनल स्तर पर भी आप लेना चाह रहे हो, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना मित्र कि आप ऑन रोड चीजों पे थोड़ा सा स्किप करें, क्योंकि आज 75 का निकला है, आने वाले 15-20 साल 25 साल बाद में क्या हो सकता है, 100 मीटर का भी निकल सकता है, 150 का भी निकल सकता है ना। तो मैं यही कह रहा हूं, दिन दिन जनसंख्या बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, आपके आवागमन के साधन भी बढ़ेंगे, आपके स्टेट हाईवे, आपके नेशनल हाईवे वो भी बढ़ेंगे, उनको भी चौड़ा किया जाएगा, तो सारे काम सबके अनुरूप होगा। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग है ना, कम से कम ऑन रोड को बचा के चलो। सिटी में लेते हो तो ऑन रोड को बचा के चलो, अगर कहीं गांव वगैरह में खेत लेते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके हाईवे जा रही है, अच्छा है, कल को आप आराम से वहां पे प्लॉटिंग करो, लीगल तरीके से करो, उनको कॉमर्शियल बनाए करो, है ना। ऐसे जैसे कि मान लो कि खेत हमारे गांव में आ रहा है, उसमें अपन ऐसे प्लॉटिंग कर दी और लोगों को हमने दे दिया कि ठीक है आप इसको रख सकते हो, ये जगह आपकी इतनी होगी, लेकिन वो कॉमर्शियल होनी जरूरी है। बिना कॉमर्शियल के आप घरेलू की तरह उसको यूज नहीं ले सकते, वो इलीगल चीजें हो जाएगी। फिर लीगल तरीके से आपको क्या करना है, कॉमर्शियल को उसको कनेक्शन करवाना है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो कॉमर्शियल पे होना चाहिए, वो जगह कॉमर्शियल होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको लगभग बता ही दी है। इसमें देखो, ढाबे वगैरह हो गए, आपके वो रिंग रोड वगैरह, वो सारी ही चीजें बता दी मैंने, सब चौड़ी होने वाली है वो तो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा, जिनके खेती कम है। मान लो किसी की खेती 1-2 बीघा है ना, हेक्टेयर में तो 8-9 बीघा होती होगी, लेकिन 1-2 बीघा है, 0 पॉइंट कुछ हेक्टेयर, 2-3 हेक्टेयर जिसकी हो रही है, और उसकी भी सड़क के किनारे से जा रही है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऐसे किसान होते हैं कि ठीक है हमारी 1 बीघा जमीन तो ऐसे ही रुक गई, 1 बीघा बची, जिनमें आधा बीघा घर आ गया, आधा बीघा हमारी फसलों की जगह आ गई, और भी तो काम होते हैं खेतों में, तो वो चीज इसमें हो गई। तो अब समस्या क्या हो रही है कि उनको क्या हो, उनको अनुदान, और अनुदान भी इतना खासा नहीं मिलेगा, मुझे पता है, आप लोगों को भी पता ही है, इतना खासा अनुदान ये तो नहीं कि भाई आपको मार्केट से डबल भाव में दे देंगे, मार्केट से आधे भाव में देने वाले हैं, और वो भी अधिग्रहण करेंगे उतनी जमीन का देंगे, और अधिग्रहण भी कम से कम ही करेंगे, दिखाएंगे कम ही डॉक्यूमेंट्स में। तो भाई ठीक है, आपकी सड़क आ रही है, अब ये सड़क आपकी आ रही है इधर से, है ना, ये सड़क आ रही है आपकी, इधर से सड़क आ गई आपकी, तो ये तो उसमें अधिग्रहण नहीं होगा, साइड वाला ही अधिग्रहण होगा, चाहे 10 मीटर हो, चाहे 5 मीटर हो, चाहे 3 मीटर हो, कितना भी हो, वही तो अधिग्रहण होगा, उसका ही तो मुआवजा मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आप सड़कों के आसपास में ऑन रोड पे प्रॉपर्टी लेने की ना सोचें, ठीक है। खैर,
और भी इसके ऊपर कोई सेशंस बनेगा तो बिल्कुल बनाएंगे। आप लोगों को क्या राय है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस देखो मैंने लगभग सारे सेशंस आपको समझा दिए हैं। आगे लेब स्टैंड का आपको सेशन मिल जाएगा। तब तक ये सबको राम राम और जय हिंद।